नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भाई दूज की। एक समय की बात है। एक बुढ़िया थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि माँ, आज बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने मना कर दिया और कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं, तो उसके लिए क्या लेकर जाएगा। लेकिन बेटी की बहुत आग्रह करने पर माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वो बहन के जाने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने कहा कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दे, फिर आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। यह सुनकर नदी मान गई। नदी ने उसे रास्ता दे दिया। तब भाई आगे बढ़ता है। आगे रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, मुझे मेरी बहन से मिलने दो, उसे टीका लगवाने दो, फिर डस लेना। यह सुनकर सर्प ने भी उसे रास्ता दे दिया। आगे जाते समय उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तब भाई कहता है, मुझे मेरी बहन से मिलने दो, उससे तिलक लगाकर आऊं, फिर खा लेना। यह सुनकर शेर भी मान जाता है और उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और अपनी बहन को आवाज़ लगाता है। बहन उस समय सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह बहन जब तक सूत जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसका भाई घर से बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वो भाई को आवाज़ देती है और उससे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती हैं कि जब कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती हैं कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बहन पड़ोसन की मजाक को समझ नहीं पाई और ऐसा ही करती है। अब ना चौका सूखता है और ना चावल पकते हैं। तभी भाई को बहुत तेज भूख लगती है और वो अपनी बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तो बहन बोलती है, आज न तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। तो भाई पूछता है, तूने कैसा चौका लगाया है और कैसे चावल चढ़ाए हैं। बहन ने कहा, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जब जान से प्यारा कोई मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। तब भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, आज तक कभी तेल का चौका सूखा है क्या और घी में चावल पके हैं क्या। तो ऐसा कर, पानी का चौका लगा और दूध में चावल पका। बहन के ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं। तब भाई को भोजन कराकर उसके तिलक करती है। अब भाई बोलता है, घर माँ अकेली है, अब मैं घर जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीसती है और भाई के लिए लड्डू बनाती है। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो वह वही लड्डू दे देती हैं। वो देखती हैं लड्डू तो हरे पड़ गए हैं। फिर चक्की में देखती है, वो देखती हैं चक्की में गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। तब वो उन लड्डुओं को फेंक देती हैं और भाई के पीछे भागती हैं। तभी भाई रास्ते में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ मिलता है।
वो भाई से पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू दिए वो तूने खाए तो नहीं? तो भाई कहता है, मैंने अभी तक वो लड्डू नहीं खाए हैं, इस पेड़ पर टंगे हैं। वो पेड़ से टंगे लड्डू लेती हैं और मिट्टी में गाड़ देती है और भाई को सारी बात बता देती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई दे के आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं, तभी बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, मैं वहाँ जाकर ले आता हूँ। बहन बोलती है कि मैं खुद जाकर ही पानी पी के आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ एक औरत बैठी है। बहन उस औरत के पास जाकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वो पूछती है कि माता वो कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। यह सुनकर बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वो घबरा कर विधाता से पूछती है कि इस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता कहती हैं कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक उसकी हर घात टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर बोली, उससे कहती है कि भैया मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वो शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए चुनरी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वो शेर भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन शेर को मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस खाने लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है जो भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, तो बहन नदी को चुनरी ओढ़ा देती है और नदी खुश होकर उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ बहुत खुश होती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों लाया है? तब भाई कहता है, बहन तो बहुत अच्छी थी, घर आते ही इसको क्या हो गया? थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आया तो सब लोग कहते हैं, बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब भाई के ससुराल वाले मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हैं, पहले मेरे लिए मिठाई लाओ। और बहन भाई को गालियाँ देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पहले से ही पता था कि उसके भाई कोई घात है और वो तुरंत आग को बुझा देती है। शादी के सारे कार्यक्रम में बहन भाई के हरदम साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तब बहन बोलती है, इसकी निकासी क्यों हो रही है, पहले मेरी निकासी करो। इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतना कहते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सभी लोग कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर भाई की बराबर जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन उसे गालियाँ देती है और कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ सुला देते हैं। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहाँ एक सांप आता है। बहन को पहले से ही पता था कुछ होने वाला है, तो वो पहले से तैयार बैठी थी। वो उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वो कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है।
उधर माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वो माँ से पूछती है कि माँ, मेहमान कहाँ चले गए? माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ ने सबको वापस बुलाया। तब वो माँ से कहती है, मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पे दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था। पागल बनकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसकी 7 घात डाली थी। मैंने इसको बचाने के लिए ऐसा किया था। ऐसा सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए सभी बहनें भाई दूज के दिन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसके खुशहाली की कामना करती हैं।